बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। कबीर जीवन सार में आप सभी का स्वागत है। कबीर साहिब जी के बीजक से आज हम ओम पर विचार करेंगे। ओम क्या है, क्या इसका महत्व है, क्या इसमें सत्य है और क्या असत्य है। ओम पर विचार करते हुए साहिब की साखी, ओमकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने। ओमकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने। ओमकार कहे सब कोई, जिन्हें यह लखा सो बिरला हुई। इसमें आदि का शब्द जो है उसका अर्थ होता है मूल या आरंभ। साहिब ने क्या भाव लिया है? साहिब कहते हैं जो भी व्यक्ति यह जानता हो कि ओमकार का मूल मनुष्य है, तो वह व्यक्ति यह भी मानता है कि मनुष्य ही कागज पर या किसी दीवार पर या किसी श्यामपट पर या किसी पार्टी पर ओम को लिखता है और फिर वापस पुनः उसको काट देता है या मिटा देता है, और इसमें समर्थ भी है वो लिखकर उसको मिटाने में। लेकिन ओम ओम तो प्राय सभी कहते हैं। जो व्यक्ति इस ओम की वास्तविकता को जान गया, जिसने इसकी वास्तविकता की परीक्षा की है, साहिब ने उस व्यक्ति को बिरला कहा है। कौन सा वर्ण व्यक्ति के किस अंग से निकाला है, किस अंग से बोला जाता है, साहिब ने इसका भी उच्चारण दिया है। जैसे कंठ से हम कौन कौन से अक्षर निकाल सकते हैं? कंठ से हम ए, आ, क, ख, ग, घ, ड और है। तालु से छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, अय और बड़ा स। मूर्धा से हम कौन से अक्षर निकाल सकते हैं? री से ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और स षटकोण वाला स। दांत से हम कौन से अक्षर बोल सकते हैं? त, थ, द, ध, न, ल और छोटा स। होठ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ और मैं। कंठ और तालु दोनों से मिलाकर ए से एडी और ए से एन, ये अक्षर हम इन चीज़ों से बोल सकते हैं। साहिब ने इसकी थोड़ी विस्तार में व्याख्या की है। ओम शब्द कैसे है तक जितने भी वर्ण हैं सब मनुष्य के अंगों द्वारा उच्चारित होते हैं। कोई कंठ से, कोई तालु से, कोई दांत से, कोई होठ से। वर्णों के आकार, मात्रा, संधि आदि के स्वरूप की व्याख्या करने वाला केवल मनुष्य जीव है। उपयुक्त ककार आदि स्वतंत्र वर्णों के द्वारा जितनी भी भाषा बनाई गई है या वर्णों से जितनी भाषा लिखी गई है, बनाई गई है, सब की सब काल्पनिक है, सब रूढ़ी है, और जितनी भी लिपि है सांकेतिक चिन्ह है। इनका निर्धारण करने वाला कौन है? ये मनुष्य ही है। वैदिक आर्यों ने शुरू में पूजा की पद्धति नहीं थी। वे पूजा शब्द भी नहीं जानते थे कि पूजा शब्द क्या होता है। मूर्ति पूजा का उस समय कोई प्रश्न नहीं था, ना कोई प्रश्न उठता था। लेकिन कुछ समय चलकर आगे उपासना करने लगे थे, जो मन को एकाग्र करने का प्रयास है। शुरुआत में साधक को कोई ना कोई साधक या अवलंब जरूर होना चाहिए।
इन्होंने उपासना के लिए ओम की कल्पना की। मनुष्य खा पी कर जब खाट पर लेटता है क्या कहता है? ओम। गाय बैल भी अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए कैसी आवाज़ निकालती है? तब उनके मुख से आवाज़ निकलती है ओ ओ। तो मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने इन शब्दों का विकास करके ओम शब्द की कल्पना की। ओम को प्रतीत मानकर वह इसमें अपने मन को रोकने लगा। जब कोई वस्तु श्रद्धास्पद होती है तब उसकी व्याख्या ज़्यादा बढ़ती है और मनुष्य उसको ज़्यादा बढ़ा देता है, सभी में घूमती है। इसलिए ओम की व्याख्या ज़्यादा बढ़ी और अब सभी, कोई योग करता है, कोई उपासना करता है, कोई ध्यान लगाता है, ये ओम को ही आधार मानकर करते हैं। ओम की व्याख्या बहुत सारे ग्रंथों में अनेक मतों द्वारा अनेक प्रकार से की गई है। प्रणव का बोध कराने के लिए उसका विश्लेषण बहुत आवश्यक होता है। यहाँ प्रसिद्ध आगमों की प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण क्रिया का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। ओंकार के अवयवों के क्या नाम है? ऐसे अनार, छोटा उ से उ और मैं। थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। बिंदु, अर्धचंद्र, रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य, समना तथा उपासना। इनमें से आकार, उकार और मकान ये तीन सृष्टि, स्थित और संहार के संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक है। प्रकारांतर से ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक है। बिंदु तुरीय दशा का द्योतक है। प्लुत तथा दीर्घ मात्राओं का स्थितिकाल क्रमशः संक्षिप्त होकर अंत में एक मात्रा में पर्यवसित हो जाता है। यह हस स्वर का उच्चारण काल माना जाता है। इसी एक मात्रा पे समग्र विश्व प्रतिष्ठित होता है। विक्षिप्त भूमि से एकाग्र भूमि में पहुंचने का प्रणव कि इसी एक मात्रा में स्थित होती है। एकाग्र से निरोध अवस्था में जाने के लिए इस एक मात्रा का भी भेद कर अर्थ मात्रा में प्रविष्ट हुआ जाता है। सूक्ष्म और सूक्ष्मतर मात्राओं का भेद करना पड़ता है। बिंदु अर्थ मात्रा है, उसके अनंतर प्रत्येक स्तर में मात्राओं का विभाग है। समना भूमि में जाने के बाद मात्रा इतनी सूक्ष्म होती है कि योगी अथवा योगेश्वरों के लिए उसके आगे बढ़ना संभव नहीं होता। वहाँ की मात्रा वास्तव में अविभाज्य हो जाती है। आचार्यों का उपदेश है कि इसी स्थान में मात्राओं को समर्पित कर अमात्र भूमि में प्रवेश करना चाहिए। इसका थोड़ा सा आभास जो है वो मार्कंडेय उपनिषद है उसमें भी मिलता है। बिंदु मन का भी रूप है। मात्रा विभाग के साथ साथ मन अधिकाधिक सूक्ष्म हो जाता है। अमात्र भूमि में मन, काल, कलना, देवता और परपंच ये कुछ भी नहीं रहते। इसी को उन्मनी स्थिति भी कहते हैं। वह स्वयं प्रकाश ब्रह्म निरंतर प्रकाशमान रहता है। सृष्टि रचने से पहले सृष्टि उत्पत्ति के निमित्त जब ईश्वर में इच्छा उठती है तो एक बड़ा घोर शब्द अर्थ रहित गूंज के साथ निकलता है, जैसे इंजन में होता है, और वह बड़ी देर तक रहता है। उस शब्द को सुनकर जो जीवन मुक्त ऋषि होते हैं वे ओम अथवा ए उ में अपना आरोप कर लेते हैं, और जब वह शब्द फट जाता है तब उसमें से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व सूक्ष्म रूप से निकल आते हैं। फिर वह शब्द शांत होकर लुप्त हो जाता है।
इस आकाश आदि 5 तत्वों द्वारा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो कुछ सृष्टि है वह ओंकार रूप ही है। इस कारण ओंकार की उपासना अति श्रेष्ठ होती है। जब ईश्वर ने जीवों के कर्म फल भोगार्थ सृष्टि की इच्छा को, तो प्रथम शब्द ध्वनात्मक ओम ऐसे निकला। उसी से उसके पश्चात वर्णात्मक शब्द एक को हैं बहुश्याम उत्पन्न हुआ। अर्थात क्या है? एक अद्वैत ओंकार रूप ब्रह्म में मैं बहुत प्रकार से हूँ, यह इच्छा होते हुए चराचर सृष्टि उत्पन्न हो गई। इसलिए जितनी सृष्टि है, चाहे प्रकट भाव से हो या अप्रकट भाव से हो, वह सब ब्रह्म रूप ही है अथवा ओंकार रूप है। वेदों में जो ऋचा से पहले या पीछे ओम का प्रयोग किया जाता है, वह यह बताता है कि जो कुछ ओम शब्द के पश्चात कहा जाएगा या पीछे कहा गया है, वह सब ओंकार रूप ही है। उससे अलग कोई वस्तु नहीं है। ओंकार में 3 अक्षर आते हैं, ए ऊ में। ए का अर्थ है जागृत, अभिमानी देवता, विश्व। ऊ का वाच्य है स्वपन का अभिमानी देवता तेजस, तथा मैं से बोध्य है सुषुप्ति का अभिमानी देवता प्राज्ञ। अर्थ क्या है कि तीनों अवस्थाओं में जो अलग अलग अभिमानी देवता है वे ओंकार रूप ही है। माया विशिष्ट ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट ये भी ओंकार रूप ही है। भाव यह है कि ईश्वर से लेकर तृण पर्यंत सब ओंकार रूप ही है। इसलिए ओम यह अक्षर ही सारा जगत है। अब हम उन बातों पर बात करेंगे। सृष्टि के आदि में जो शब्द हुआ उसमें जीवन मुक्त ने ओम का आरोप किया। सृष्टि के प्रथम जीवन मुक्त कहाँ रहते थे? वर्णन में क्या आएगा? यह स्थावर जंगम समस्त विश्व ओम ही है, क्योंकि मनुष्य ने पैदा होने के बाद ओम की कल्पना की है, ओम की उत्पत्ति की है। इसीलिए जब ओम की उत्पत्ति मनुष्य ने की है तो उस ओम को लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। यदि आदमी को संसार का अध्यास छोड़ना है तो उसको ओम को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ओम मनुष्य का आधार नहीं है, न ही मनुष्य को भवसागर से पार करने का कोई साधन है। क्योंकि ओम और जगत दो वस्तुएं नहीं है, ओम ही जगत है। ओम ब्रह्मा जगत एकार्थ बोधक है, अर्थात उन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है। जो ओम और ब्रह्मा दुखपूर्ण जगत ही है। विवेकियों के लिए वह कदापि ग्राह्य नहीं हो सकता है। वास्तव में कर्ण मात्रा और संधि करके ओम को कागज और पाटी पर लिखने तथा काट देने वाला यह मनुष्य जीव ही स्वतंत्र जीव है, क्योंकि इसी को इतनी स्वतंत्रता है कि यह लिख सकता है, यह मिटा सकता है, यह जान सकता है। क्योंकि मनुष्य के जानने में सारी चीज़ें आती है, सारी कल्पना इसी की है। मनुष्य जीव ही सर्वोपरि है, ओम सर्वोपरि नहीं है। कबीर साहेब भावना में बहने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे तथ्यपरक विचार के पक्षधर थे, विचारक थे, विवेकी थे। वे भावना के कुआसे को काटकर वास्तविकता का दिग्दर्शन कराते थे। वे कहते हैं कि ओम शब्द की कल्पना मनुष्य ने की है, वही उसको कागज पाटी श्यामपट दीवार आदि पर लिख सकता है और वही उसको काट सकता है, वही उसको मिटा सकता है। इसलिए ओम ही मनुष्य का मूल नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही ओम का मूल है, सृजक है। इसी ने ओम की उत्पत्ति की है। इतनी सी बात जो व्यक्ति नहीं समझ सकता है वह आध्यात्मिक को कैसे समझ सकता है? मनुष्य की आत्मा सर्वोपरि है। ओम तो मनुष्य का कल्पित शब्द मात्र है, इसने इसकी रचना की है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बढ़ा के जीव। इसीलिए साहिब की एक साखी है, उसमें है मैं तो ही पूछे पंडिता शब्द बढ़ा के जीव। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मनुष्य जीव ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोच्च है,
क्योंकि सारे शब्द मनुष्य के द्वारा ही कल्पित है। शुरू में जो साधक होता है उसको अपने मन को एकाग्र करने के लिए अपने मत के अनुसार बिंदु या ओम की किसी महापुरुष का चित्र आदि कुछ भी ले सकता है। उसके लिए यह कोई खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आदमी किसी साधना में लगता है, आरंभ जब उसका होता है, किसी चित्र को या किसी शब्द को वो अपना आधार बनाता है। इन सब कल्पित अवधारणाओं को सर्वोच्च मान लेना और अपने स्वभाव को भूल जाना, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की अपनी आत्मा सर्वोपरि है। और मानवतावादी कबीर देव का यही निर्देश है कि सारी चीज़ें मनुष्य द्वारा कल्पित है, बनाई गई है, मिटाई गई है। इसलिए साहिब कहते हैं कि ओम जो है वो मनुष्य का मूल नहीं है, मनुष्य ओम का मूल है, क्योंकि मनुष्य ने ओम की उत्पत्ति की है। सदगुरु ने इस अपने ज्ञान में परम खंडन से हटकर स्वरूप ज्ञान, वैराग्य, मनोनिग्रह एवं साधना की बातें कही है कि आप इस भ्रम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। साहिब कहते हैं कि तेरे द्वारा सभी काम होते हैं, तू ही सबको जानता है, तू ही करने वाला है, तू ही मानने वाला है। इसीलिए तू ही सबका मूल है, तू सबको जानता है, तू ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए साहिब कहते हैं कि तू बाहर की वस्तुओं को छोड़कर अपने आप को जान, अपने आप को पहचान। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।